ठीक है, अब वही कहानी और भी ज्यादा डरावनी, सस्पेंस और खौफनाक अंदाज। रात के 2 बज रहे थे। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। रवि गहरी नींद में था। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि की आंख खुली। उसने घड़ी देखी, 2:13 AM। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे उठा और दरवाजे के पास जाकर बोला, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर अचानक ठक ठक ठक। रवि का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से आवाज आई, अब क्यों बंद कर रहे हो? रवि का खून जम गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के अंधेरे कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, पैर उल्टे और आंखें पूरी सफेद। रवि चीखने ही वाला था कि वो औरत अचानक उसकी तरफ झपटी। लाइट अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा और उसकी भारी सांसों की आवाज। फिर किसी ने उसके बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे खटखटाना शुरू किया। ठक ठक ठक। रवि डर के मारे नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर बिस्तर के नीचे से एक आवाज आई, नीचे देखो, मैं यहां हूं। रवि ने धीरे धीरे झुककर नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि बिस्तर के नीचे वही औरत थी। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो औरत अब भी कमरे के कोने में खड़ी थी। अब रवि समझ गया, घर में एक नहीं, 2 थी। अचानक दोनों ने एक साथ हंसना शुरू किया। कमरे की दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। दरवाजा अपने आप बंद, खिड़की खुद से लॉक। और फिर दोनों औरतें धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगते हुए आने लगीं। एक ऊपर से, एक नीचे से। रवि की चीख पूरे गांव में गूंज गई। अगली सुबह गांव वाले जब घर के अंदर गए, रवि गायब था। लेकिन फर्श पर खून से लिखा था, वहां कोई नहीं था, अब है। और तब से हर रात 2:13 बजे उस घर से 2 अलग-अलग आहटें सुनाई देती हैं। एक दरवाजे के बाहर से और एक बिस्तर के नीचे से। लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करें।